नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मार्थ सन्मार्ग। मकर राशि वालों, शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और शनिदेव अभी तक आपके लग्न में बैठे थे, अब धन भाव में जाएंगे 29 अप्रैल को और आपकी 7.5 आ जाएगी अंतिम चरण में। तो क्या होगा आपके जीवन में पूरे 2.5 साल तक इसका प्रभाव, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो 29 अप्रैल की सुबह 7:52 पर वो आपके लग्न से निकलकर आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। तो 29 अप्रैल को जब वो आएंगे और 12 जुलाई 2022 को एक बार फिर से उल्टी चाल चलते हुए वक्री अवस्था में शनिदेव फिर से आपके लग्न में आ जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक यहीं पर रहेंगे। इसके बाद वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो 2 बार वो परिवर्तन कर रहे हैं और शनिदेव जो है 9 ग्रहों में एक प्रमुख स्थान उनको प्राप्त है, क्योंकि वो न्याय के देव है, कर्म के देव है। और अगर वो जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाएं उनको तो एकदम से राजा ही बना देते हैं, लेकिन अगर क्रूर दृष्टि डाल दें तो व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें कम ही नहीं होती, एक के बाद एक मुसीबतें। और अगर जन्म कुंडली में शनिदेव की शुभ स्थिति हो तो फिर जीवन में खूब लाभ करते हैं। शनिदेव नाराज हो जाएं तो धन में कमी देते हैं, धन हानि करवाते हैं, जॉब बिजनेस में तरक्की होने ही नहीं देते और बीमारियां भी परेशान करती है, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आती है, जमा पूंजी खत्म हो जाते हैं। और शनिदेव अपनी 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा में सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और आपकी तो 7.5 का अंतिम चरण है। ऐसे में जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तब चलिए जानते हैं क्या होगा। तो सबसे पहली बात, आपके लिए 29 अप्रैल को जब वो आपके धन भाव में आएंगे तब धन भाव में बैठकर वो आपके चौथे भाव, 8वें भाव और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। चौथा भाव माँ का है, 8वां भाव घर परिवार का भाव है, 8वां भाव स्वास्थ्य का है और जीवन साथी का है, सुख का है, काम सुख का आयुर्भाव है। लेकिन 11वां भाव बड़े भाई बहन और इनकम का भाव है। और शनि जब कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है, चोट चपेट दुर्घटना से भी आपको बचना होगा और दाम्पत्य जीवन को थोड़ा संभालें तो उत्तम है। हालांकि व्यापारियों को फायदा होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और 12 जुलाई के बाद जब वो फिर से आपकी कुंडली में पहले भाव में आएंगे तब दाम्पत्य जीवन के जो मतभेद हैं वो समाप्त होंगे, आपकी बीमारियां हैं जो परेशान कर रही उससे राहत मिलेगी, क्योंकि वो आपके जो लग्न में बैठेंगे जब तब आपके तीसरे, 7वें और 10वें भाव के देखेंगे। तो कुंडली का तीसरा भाव भाई का, पराक्रम का, उत्साह का, यश का, बदनामी का और 7वां भाव दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप का, 10वां भाव कर्म का है, प्रोफेशन का है। तो ऐसे में आपके लिए ये जो समय है यानी कि शनिदेव का यहाँ पर 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का मानसिक रूप से थोड़ा भ्रम पैदा करेंगे, थोड़ा सा जॉइंट पेन की समस्या है, परिश्रम ज़्यादा करवाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, धन के मामलों में आप भाग्यवान हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन साथी आपके जीवन में आ सकते हैं, यानी कि तलाश पूरी होगी। और अगर कई गंभीर समस्या से आप परेशान थे तो उसमें भी राहत मिलेगी। भगवान शिव की खूब पूजा करें, नमः शिवाय का खूब जप करें और शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों में खाने पीने की वस्तु, अनाज, कंबल जो भी हो आप दान कर दें, उनका हेल्प करें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं अपने बारे में, अपनी राशि के बारे में, शनिदेव के बारे में, तो आप हमारे वेबसाइट grandharmasarmarg.com पर जरूर आइए। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।